और अब भागवत मेरे साथ बोलो। इसमें क्या लिखा है? बोलो ओम। ओम। जोर से बोलो। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। एक बार फिर बोलो ओम। ओम। ये गया जी में बोल रहे हो, धीरे मत बोलो। पितरों के लिए बोल रहे हो, बिल्कुल धीरे मत बोलो। जितना बोलोगे, जितनी दूर तुम्हारी आवाज जाएगी ना, उतनी दूर तक के पितरों को सीधी चीज पहुंच जाएगी। और तुम बोलोगे तो तुम्हारे आसपास में कीट पतंग पशु पक्षी जो भी है उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। हाँ, ये 84 लाख योनियों में तो भटक रहे हैं। ये जो जो जीव है 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। कई जीव तो ऐसे होते हैं हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन उनकी भी आंखें होती है। ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उनकी भी आंखें होती है, उनकी भी कान होते हैं, उनका भी पेट होता है, जो अपनों को आंखें से दिखाई नहीं देते। इतने छोटे 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 जीव होते हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। वो भी 84 लाख योनियों में भटकते हैं। और एक मनुष्य का शरीर आपको मिला है ना, ये 4 करोड़ वर्ष के बाद मिला है। 4 करोड़ वर्ष के बाद ये मनुष्य का तन आपको मिला है। इसलिए 4 करोड़ वापस न घूमना पड़े, वापस उधर नहीं जाना पड़े, नहीं भटकना पड़े, सीधे परमात्मा के चरणों में मुक्ति हो जाए, ये प्रार्थना करो। इसलिए कह रहा हूं जोर से बोलना और प्रसन्न मन से बोलना। बोलो ओम। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ठीक है, अब क्या लिखा है? बोलो श्रीमद् श्रीमद् भागवत भागवत महात्म्यम। महात्मा श्रीमद् भागवत भागवत महापुराण। महापुराण। अब क्या लिखा है? ध्यान से मेरे साथ बोलना। बोलो कृष्णम कृष्णम नारायणम नारायणम वंदे वंदे कृष्णम कृष्णम वंदे वंदे ब्रजप्रियम 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 कृष्णम कृष्णम द्वैपायनम द्वैपायनम वंदे वंदे कृष्णम कृष्णम वंदे वंदे पृथा पृथा सुतम। सुतम। एक बार फिर बोलो। बोलो कृष्णम कृष्णम नारायणम नारायणम वंदे वंदे कृष्णम कृष्णम वंदे वंदे ब्रज ब्रज प्रियम प्रियम कृष्णम कृष्णम द्वैपायनम द्वैपायनम वंदे वंदे कृष्णम कृष्णम वंदे वंदे पृथा पृथा सुतम। सुतम। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। आप आगे क्या लिखा है? अथः प्रथमो अध्याय। इसके बाद भागवत जी का प्रथम अध्याय प्रारंभ हो जाता है। और प्रथम अध्याय ये भागवत जी का है, ये पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है ये पद्म पुराण से दिया गया है, कि भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है ये। उसका प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। अब आप संस्कार चैनल पर देख रहे हो, स्क्रीन पर आपके स्क्रीन इस पूरा श्लोक खुलेगा। आप पढ़ना मेरे साथ, और कुछ नहीं करना है, केवल आप पढ़ना है। और ये श्लोक नहीं है, ये कृष्ण है। ये श्लोक नहीं है, स्वयं नारायण है। ये श्लोक नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये श्लोक नहीं है, ये वो श्लोक है जो आपके पितरों की मुक्ति करेगा। ये वो श्लोक है जो आपके पितरों की मुक्ति करेगा, आपके पितरों को सदगति प्रदान कर देगा। मेरे बहन भाई, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, श्लोक को कंपलसरी मेरे साथ बोलना है, कंपलसरी बोलना है। मैंने बार बार बोला कंपलसरी बोला। अंग्रेजी बोलता हूँ आजकल थोड़ी थोड़ी, में आती नहीं है फिर भी। हाँ, आती तो आती जाती, क्या हमें क्या आता जाता है भाई। बस आप लोगों ने पलक पावड़ों पे बिठा रखा। आप माताओं ने, अपने भाइयों ने, बाबूजियों ने मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देकर सींचा हुआ है। इतना आपने मुझे सींच दिया, इसलिए आपके प्यार से मैं बोलता रहता हूँ। आता जाता कुछ है नहीं। रसना किसको बोलते हैं बताओ? रसना किसको बोलते हैं? रसना बोलते जीभ को। जीभ बढ़ लिया, ये जीभ है ना, जीभ, इसको बोलते रसना। इस माल इसको बहुत अच्छा लगता है। स्वाद किसको अच्छा लगता है? स्वाद कौन लेती है? भोगता कौन है? पेट। आपने कभी देखा जीभ किसी की दुखी हो? जीभ किसी की नहीं दुखती है। ये स्वाद कौन लेता है? बोलो। जीभ दे दनादन स्वाद लेती है कि एक रसगुल्ला और आने दो, एक कटोरी खीर और पी जाएंगे,
एक रसमलाई का पैकेट और खा जाएंगे, मतलब स्वाद ले रही है जीभ। अरे भोग कौन रहा है? ये बेचारा पेट मध्य प्रदेश, पेट मध्य प्रदेश है, बीच का है। तो अब करना क्या है? अगर तुम संसार में आए हो तो मेरे बहन भाई जो मूल चीज उसको तुम भूल गए हो। हम आकर मूल चीज को भूल गए। जो माँ के पेट में तुम तूने उल्टे लटके हुए थे ना, तुम्हें सब याद था। माँ के पेट में थे, तुम बहुत चिल्ला चोट कर रहे थे, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, क्योंकि माँ के गर्भ में खतरनाक यातना से कम नहीं होता है। मांस के लोथड़े में चिपक लपटता रहता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया ना, और दुनिया में उलझ गया ना। फिर अंतिम समय में हरि याद आएगा, हे भगवान भजन तो किए ही नहीं, अब क्या करता रहा, अब रोता रह गया, गई भैंस पानी में। अब क्या है? कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता तेरा। इसलिए सुनो, अब मेरे साथ सुनो भागवत का पहला श्लोक। अब भागवत का पहला श्लोक सुनो, सीधे बैठ जाओ। अथ प्रथमोध्याय है, विसर्ग लगा हुआ अध्याय है। बोलिए, थोड़ा और जूम कर दो भैया, और जूम करके दिखा दो, और कर दो। इतना ही होगा? चलो ठीक है। स्क्रीन पर आपके जो संस्कार टीवी के स्क्रीन पर जो है इस समय भागवत का पहला श्लोक है। यही श्लोक है जो पितरों की मुक्ति करेगा। इसलिए सावधान होकर श्लोक को मेरे साथ बोलना है। बोलो बोलो, क्या बोले महाराज जी? आप बोलो पहले। आप तो मेरे अपने हो, इसलिए आपके साथ मेरा एक आत्मीय अटैचमेंट है, इसलिए कभी कभी मैं ना कोई चर्चा कर लेता हूँ ना। तो अब बोलो पहला श्लोक, बोलो बोलो बोलो। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय वयम वयम नुमः। नुमः। अब फिर बोलो। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। फिर बोलो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत का पहला श्लोक है सत्य। देखो इसका ट्रांसलेट करते हैं। आप देखो पहले श्लोक का ट्रांसलेट कर रहे हैं सत्य, दूसरा होता चित्त और तीसरा होता आनंद। तीनों मिलकर क्या बनते हैं? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तीनों मिलकर बनते हैं सच्चिदानंद, मतलब नारायण। सच्चिदानंद ही भगवान नारायण है। सच्चिदानंद जो विश्व की उत्पत्ति लय के हेतु कारण है। उत्पत्ति परमात्मा से ही विश्व की है और परमात्मा में ही लय हो जाएगा संसार। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का समन हो, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ, और श्री कृष्णाय वयम में मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं। अब भागवत की खूबसूरती देखिए। भागवत में सुनो,
भागवत के पहले श्लोक में देखो, पहले न्यास दिखाए गए हैं सबके। ये जितने भी ना पाठ की विधि है टोटल, पहले फिर अगर पाठ प्रारंभ करते विनियोग होता है। हाँ, पाठे विनियोग है, इसके अंदर देवता है, इसकी पूरे बीज है इसका, इसलिए पहले विनियोग किया जाता है। क्या किया जाता है? विनियोग किया जाता है। उसके बाद न्यास किया जाता है, अंगन्यास किया जाता है, करन्यास किया जाता है, फिर ध्यान किया जाता है। और फिर क्या बताया गया? ध्यान के बाद बताया गया है कि 7 दिन के अंदर हमें कहाँ कहाँ तक की कथा पहुंचानी होती है। ये भी पूरा का पूरा वर्णन भागवत जी में दिया गया, पूरा वर्णन भागवत जी में दिया गया है। पूरी विधि बताइए भागवत जी की, भागवत जी की पूरी विधि। और इससे पहले पूरा का पूरा ये देखो, भागवत की महिमा पूरी बताई गई अनुक्रमणिका में कि क्या कैसे कैसे भागवत कहाँ कहाँ का पूरा एक एक चीज भागवत जी की बताई गई है। इसमें एक एक भाव भागवत जी का प्रकट किया गया है। 12 स्कंद भागवत जी के इसमें निरूपित किए गए हैं। हाँ, अब इसके अंदर पूरे संस्कृत में ही भाई आगे। अब देखो यहाँ कितना प्यारा सच दिखाया गया है। धुंधुकारी का उद्धार दिखाया गया है। धुंधुकारी ने भागवत सुनकर मुक्ति पाई। यहाँ राजा प्राचीन जी को नारद जी का उपदेश बताया गया है। यहाँ चित्रकेतु पर शेष भगवान की कृपा बताई गई है। और यहाँ काल यवन का उद्धार बताया गया है। ये भागवत जी की बहुत विशिष्ट महिमा भी भागवत जी के अंदर बताई गई है। हाँ, अभी क्या दिखा? तृतीय अध्याय में क्या लिख दिया गया? ज्ञानिज्ञम करिष्यामि। ये ज्ञानिज्ञ भागवत क्या है? ज्ञानी के भागवत है। इसको भागवत के ज्ञानी को करना चाहिए। हाँ, सुख शास्त्र कथोज्वलम और भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः, ये भी बताया गया है। हाँ, इसलिए भागवत की महिमा अद्भुत है भैया रे। भागवत की महिमा अद्भुत है। क्या लिखा गया भागवत में, हा 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 हा।